मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है एमआईएम के जो ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी उसके उनके कार्यालय पर। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव जारी है और वहीं पे लोकसभा के उम्मीदवार का नामांकन भी जारी। और पिछले दिनों 3 तारीख को यानी कल जो एमआईएम के ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने एक फॉर्म भरा था और जिसको लेकर यहाँ पे जो स्थानीय जो एमआईएम की बॉडी उसको में लेकर काफ़ी नाराज़ है। उसी फॉर्म भरने को लेकर एमआईएम के जो अध्यक्ष है सैफ पठान, उन्होंने फ़ौरन एक फेसबुक पे वीडियो जारी करके उन्हें यहाँ पे टर्मिनेट करने की बात कही। उसके साथ उनके अलावा एक और पदाधिकारी थी नफीस अंसारी, उनको भी उन्होंने टर्मिनेट किया है। इस बारे में जब हमने रात में ही जावेद सिद्दीकी से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने फ़िलहाल जो फॉर्म लिया था वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लिया था। बाद में उन्होंने आला एमआईएम के जो आला हाईकमान है उनसे उन्होंने बी फॉर्म हासिल करने के बाद वहाँ पे फॉर्म सबमिट किया है। इसी मुद्दे को लेकर हमने रात में उनसे बात की और आज एक बार फिर जावेद सिद्दीकी, क्योंकि आज बता दें कि आज 4 तारीख है और आज स्कूटनी है और इस स्कूटनी में कुछ जावेद सिद्दीकी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इस रिजेक्ट को लेकर उन्हें एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने बता कि क्या पूरी जानकारी दी कि उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। आपके लोकसभा के जो आपने फॉर्म भरा उसको लेकर एमआईएम में काफ़ी घमासान है और अभी आपने एक पत्रकार परिषद बुलाई, क्या जानकारी देगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, कल जो रात को हमारे सदर साहब पठान ने एक जो है फेसबुक लाइव चलाए थे उन्होंने कि हमारे बगैर पूछे हमारे 2 कार्यकर्ता जो है आज़ाद उम्मीदवार से फॉर्म भरे थे उनको हम जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसका मैं अब खुलासा करने जा रहा हूँ कि उसमें बहुत से लोग का ये कहना था कि ऊपर लेवल से इनकी सेटिंग रही होगी तभी ये भी फॉर्म भर रहे हैं। तो उसका भी मैं खुलासा आपके न्यूज़ के माध्यम से कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं 2:51 में ये मैं फॉर्म भरा था, 2:51 में। और ये 100 रुपया जो है जब सुबह में मैंने 11 साढ़े 11 बजे उम्मीदवारी का फॉर्म लिया था अपच के नाम से। सुबह में जब मैंने फॉर्म भरा तो उसमें ये बी फॉर्म, ये जो ए फॉर्म है, देखो आप नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ, ये बी फॉर्म है। ये आला कमान ने वहाँ से दिया था। अब उनका क्या मसला है वो लोग जाने। लेकिन जब मैं देखा कि मेरे एमआईएम के कार्यकर्ता को जो बहुत से लोगों का फ़ोन आया, रात भर मुझे सोने भी नहीं दिए, भैया ऐसा क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी उम्मीदवारी अगर आला कमान ने दिया है, अगर उसको मैं नहीं करूं तो मेरे यहाँ शहर के तो वातावरण जो पार्टी का ख़राब हो ना ख़राब हो, भले मैं वो पार्टी में रहूं या ना रहूं बात की बात है। लेकिन मेरे यहाँ के जो कार्यकर्ता है मैं उनका मनोकामना नहीं तोड़ना चाहता था। इसमें कैसा, आज छाननी का दिन था, लास्ट दिन था। सुबह 11 बजे कुछ भी कागज़ आपका कम रहता है, ज़्यादा रहे तो आपको जमा करना पड़ता। तो मैंने कल जो है ये एक बैंक का मेरा खाता है, ये सब फॉर्म रहता है उसका, ये फ़ोटो आर्ट रहते हैं। तो मैं बोला कल सुबह दे दूँगा, ये मैं रखा था। और जब रात को मैंने देखा यहाँ घमासान हो रही है, मेरे वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है और लोगों का ये भी कहना था कोई पार्टी बड़ी पार्टी से सेटल हो गए होंगे। हाँ, तो उसके लिए मैंने रात भर सोचा तो सुबह मैं गया ही नहीं। 11 बजे छाननी ख़त्म हो गई है तो मैंने पेपर दिया ही नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया फॉर्म। बस इसलिए मैं आपको बुलाया। तो आपने फिर बी फॉर्म मंगाई थी? बी फॉर्म सामने वाले ने वहाँ से पहले सैफ को बोले थे कि तू लड़ ले या जावेद भाई को लड़ा, तो वो बोला नहीं मैं नहीं लड़ाऊँगा और मैं किसी को नहीं लड़ाने को। तो उसने जवाब दिए। तो अब वो बी फॉर्म उन लोग जो भेजे ना तो उनका डिसीजन है। तो मैं सैफ को वही बोला, तो हैदराबाद वालों से पूछ भाई ये बी फॉर्म जो है मैं देता हूँ, पूछिए किसने दिया है, जो दिया उसके ऊपर FIR कराओ अगर तुम्हारे में इतना है। लेकिन कल न्यूज़ में उसने कहा कि नहीं वो मेरा यहाँ का डिसीजन है, वो वहाँ का आला कमान का डिसीजन, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। आप न्यूज़ देखो, न्यूज़ में कल उसका इंटरव्यू है। तो लेकिन मैं इतनी बड़ी जो कुर्बानी दिया, ये मेरे जो कार्यकर्ता एमआईएम के थे उनकी जो मनोकामना थी वो उदास थे रहा। तो उसके वजह से मैं सुबह जो है छाननी में गया नहीं है। ऑटोमेटिक जो भी वहाँ आज करना था, जो भी प्रॉब्लम था वो बताना था,
तो मैंने गया नहीं, मैं फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। लोकसभा के लिए आप उम्मीदवार बनने वाले थे, तो आपने लोकल में सैफ पठान से डिस्कस क्यों नहीं किया? देखो लोकल से डिस्कस वो नहीं चाहता था कि मेरे जैसा लीडर कोई मुमरा में कोई पैदा ना हो। इसको किस तरह से बी फार्म कैसे मिल गया, तो वो मैं वाली बात में उन्होंने ये सब काम चल रहा था। और ये ऐसा नहीं है कि किसी के कहने में कोई लीडर बनेगा। जहाँ की जनता हो, कहीं की भी जनता, वो काम देखती है। आज हम काम करते, आप भी खुद ही बोलते थे कि यार तुम्हारे पार्टी तुमको सपोर्ट नहीं करती है, सारे न्यूज़ वाले बोलते थे, लेकिन मैं क्या बोलता, नहीं मेरे पार्टी वाले हैं सब मेरे साथ। लेकिन कल मालूम पड़ा गया कि मैं फॉर्म भरा तो सब लोग न्यूज़ में आ गए। जो कभी सैफ पठान के साथ में नहीं थे वो भी कल भी खड़े थे। लेकिन उनकी परेशानी देखकर मैंने जो है सुबह 11 बजे छानने के गया नहीं, पेपर दिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है। मैं अभी कल्याण लोकसभा का उम्मीदवार नहीं हूँ। जो पार्टी से निकाला है उसने न्यूज़ के माध्यम से बोला है, अभी तक उसने कल बोला है कि ये जावेद सिद्दीकी को कल मैं लेटर दे दूंगा। अभी तक मेरे पास लेटर आया नहीं है, और अगर लेटर आएगा वो लेटर लेके मैं हैदराबाद जाऊंगा कि भाई ये किसने की, इसकी जांच करो, इसको पावर है क्या किसी को निकालने के लिए। अगर निकालने की है तो ऐसे पार्टी में इनके साथ कौन काम करेगा। आज मुमरा में बहुत से लोगों का दिख रहा है, बहुत से लोग बोले कि हमको काम नहीं करने देते, हमारे को ऐसा है, हमको अरे गाली दे रहे हैं, हमको ये दे रहे हैं, तो वो सब बात की बात है। अभी हाई कमान ने आप पे भरोसा करके बी फॉर्म दिया और आपने रिजेक्ट करा दिया। मैं तो जब वो पार्टी से ऐसा आदमी रहेगा तो मैं हाई कमान को देखूं कि मेरे शहर के लोगों को जो इतने साल से यहाँ पे झंडा बैनर उठा रहे थे उनकी मैं कदर किया और उनके लिए मैं इतना बड़ी कुर्बानी किया। अगर मुझे हाई कमान भी मेरे को पार्टी से निकाल दी थी, मेरे कोई वो नहीं, मेरे को कोई मुश्किल नहीं है।